तो स्वागत है दोस्तों डेली न्यू हब की एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SA20 2024 के मैच नंबर 7 के बारे में, जो खेला जाएगा डरबन सुपर गैंट्स वर्सेस जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच में आज रात 9 बजे। और ये मुकाबला होने जा रहा है डरबन के ही ग्राउंड में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। उसके अलावा इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, रीसेंट फॉर्म के बारे में जानेंगे और पिच रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा हम एंड में अपने लिए इस मैच में भी एक यूनिक और बेहतरीन ड्रीम 11 की टीम तैयार करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना ताकि आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस YouTube के चैनल डेली न्यू हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, उसे भी अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो इसे भी पक्का से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इस मैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं इस ग्राउंड की पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ T20 के टोटल 70 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यह 39 मुकाबले विन किए हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ 31 मुकाबले जीते हैं। बाकी एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो 252 के लगभग रहता है फर्स्ट बैटिंग में। बाकी हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करूं तो वो 216 का स्कोर यहाँ और 4 विकेट के नुकसान पर अब तक जो इसमें बनाए गए हैं। लोवेस्ट स्कोर की अगर बात करूं तो वो 59 का स्कोर रहा है 5 विकेट के नुकसान पर। बाकी स्कोरिंग पैटर्न की अगर आप लोग देखोगे तो 150 से नीचे का स्कोर यहाँ 30 बार बना है, 150 से 170 का स्कोर यहाँ 20 बार और 170 से 189 का स्कोर यहाँ 13 बार बना है और 190 से ऊपर का स्कोर जो है यहाँ 7 बार बना है। मतलब इस ग्राउंड पर जो भी टीम यहाँ पहले बैटिंग करेगी या पहले जो टॉस जीतेगी वो सबसे पहले बैटिंग फर्स्ट करना ही पसंद करेगी और उसी टीम के यहाँ पर जीतने के चांस जो है सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं। बाकी अगर बारिश की अगर बात करूँ तो 30% चांस है कि बारिश हो, बाकी बारिश नहीं होने वाली है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पेसर और स्पिनर की अगर मैं बात करूँ तो वो स्पिनर के मुकाबले यहाँ पर पेसर आपको जो अधिक विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं। और बात करूँ स्पिनर की तो स्पिनर जो है सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में पेसर ही आपको जो है विकेट निकाल करके देने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं, बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। और सबसे पहले जानते हैं डरबन सुपर गैंट्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 को। दोस्तों डरबन सुपर गैंट्स की अगर पॉसिबल प्लेइंग 11 की मैं बात करूं तो यहाँ आपको क्विंटन डे कॉक, मैथ्यू ब्रिटकी, उसके बाद में जे स्मूथ दिखेंगे, फिर आपको निकोलस पूर्न, उसके बाद में हेनरिच क्लासेन, उसके बाद में मोल्डर, उसके बाद में फिर पाउल, फिर आपको डिवर पैट्रियस, उसके बाद में केशव महाराज, फिर आपको राइस टॉपले, फिर आपको यहाँ रिचार्ड ग्लेसन इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ क्विंटन डे कॉक और मैथ्यू ब्रिटकी ये दोनों ओपनिंग करते हुए आएंगे। उसके बाद में फर्स्ट डाउन पोजीशन पर जे स्मूथ आपको जो है खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद में निकोलस पूर्न, फिर हेनरिच क्लासन ये आपको जो है खेलते हुए दिखने वाले हैं। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे मोल्डर, तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। उसी प्रकार से कीमो पाउल भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। फिर आपको बात करूं प्रेटिस की तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इन सभी प्लेयर्स के एक बार हम स्टैट्स को भी देख लेते हैं और इनकी रीसेंट फॉर्म और हेड टू हेड स्टैट्स को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्विंटन डे कॉक की। यहाँ अगर इनकी बात करें रीसेंट फॉर्म को देखें तो 20-5-23 रन की पारी खेली है। बाकी देखा जाए तो इन्होंने 12 मुकाबले खेले हैं, 299 का स्कोर इन्होंने बनाया है, 27 की एवरेज दी है। और हेड टू हेड के भी इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, 84 की जो रन बनाए थे और 42 की इनकी एवरेज है। तो क्विंटन डे कॉक क्योंकि ये विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में रहते हैं तो ये भी आपको अगर 1-2 इन्होंने कैच ले लिए, उसके अलावा अगर इन्होंने बैटिंग ठीक ठाक कर ली तो ये आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी अच्छे खासे विकल्प हो सकते हैं। तो क्विंटन डे कॉक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, तो इन्हें आप अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना और हो सके तो कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप इन्हें कर सकते हैं। फिर दोस्तों मैथ्यू ब्रिटकी की अगर बात करें, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें 4, 39, 43 रन की पारी खेली है, बाकी काफ़ी अच्छी फॉर्म में रहे हैं। बाकी SA20 के इन्होंने देखा जाए तो 8 मुकाबले खेले हैं, 207 रन की जो इन्होंने बनाए थे, बाकी 52 की एवरेज से रन बनाते हैं। हेड टू हेड के भी इन्होंने 1 मुकाबला खेला है, 28 रन बनाए थे, 28 की एवरेज से। तो वैसे तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। बाकी अगर आप इन दोनों में से किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप मैथ्यू ब्रिटकी को अपनी फैंस टीम से ड्रॉप कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों जेजे स्मूथ की अगर बात करें, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो इनकी कुछ खास नहीं। एक बार इन 75 रन की पारी खेली थी, प्लस इनको 2 विकेट भी मिली थी। बाकी उससे पहले ये लगातार फ्लॉप ही हुए थे। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी फिलहाल अभी ये अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अगर इन्होंने 20-30 रन बना दिए और प्लस 1-2 इनको विकेट भी मिल गई तो ये भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बाकी SA20 के देखा जाए तो इन्होंने 10 मुकाबले खेले हैं, 277 रन बनाए थे, 34 की एवरेज है और जहां इनको 12 विकेट भी मिली थी। तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिलाने वाले हैं, तो इसलिए आप इनको अपनी फैंसी टीम में जरूर रखना। हेड टू हेड के भी इन्होंने 2 मुकाबले खेले थे, यहाँ रन कुछ खास नहीं बनाए थे, बाकी इनको यहाँ 1 विकेट भी मिला था। उसके बाद दोस्तों निकोलस पूर्न की अगर बात करें तो दोस्तों ये भी काफी गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 60 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी SA20 के देखा जाए तो इन्होंने 2 मुकाबले खेले, 71 रन बनाए थे। बाकी हेड टू हेड का इन्होंने कोई मुकाबला खेला नहीं है, तो यहाँ देखा जाए तो वैसे ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इनमें से अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप जेजे स्मूथ को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें हेनरिच क्लासन की, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने एक बार 18, 85, 13 रन की पारी खेली है। बाकी SA20 के इन्होंने देखा जाए तो 8 मुकाबले खेले, 184 रन बनाए थे, 23 की एवरेज है। हेड टू हेड के भी 2 मुकाबले खेले थे, 85 रन बनाए हैं, जहां इन्होंने 42 की एवरेज दी थी। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों व्यान मोल्डर की अगर बात करें, रीसेंट फॉर्म को देखें, एक बार इन्होंने 83 रन की पारी खेली थी। बाकी उसके बाद में लगातार ये फ्लॉप ही हुए हैं। SA20 के भी देखा जाए तो 12 मुकाबले खेले, काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। बाकी इन्होंने जहां 166 रन भी बनाए थे 16 की एवरेज से, और यहाँ इनको 6 विकेट भी मिली थी। तो मैंने आपको कहा था कि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिलाने वाले हैं, तो ये दोनों ही आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इन दोनों को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी व्यान मोल्डर की अगर बात करूं, इनकी हेड टू हेड स्टैट्स को भी देखें तो 2 मुकाबले के लिए 10 रन की थी, यहाँ कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर ये 1 विकेट ले जाते हैं और 20 से 30 रन बना जाते हैं तो ये भी आपके लिए वाइस कैप्टन के अच्छे विकल्प हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ कीमो पाउल की, रिसेंट फॉर्म को देखें तो 11 रन प्लस 1 विकेट, फिर 15 रन प्लस 2 विकेट। मतलब ये पिछले वाले जो मुकाबला हुआ था उसमें फ्लॉप हुए थे, बाकी उससे पहले बंदा हर एक मैच में 1 से 2 विकेट निकालता हुआ दिखा है। तो ये बाकी इन्होंने SA20 के देखा जाए तो इन्होंने 10 मुकाबले खेले हैं, 89 रन बनाए थे, 17 की एवरेज से, और जहां इनको 3 विकेट भी मिली थी। हेड टू हेड के भी 1 मुकाबला खेला, 8 रन बनाए थे। बाकी यहाँ देखा जाए तो इनको कोई विकेट नहीं मिली थी, लेकिन ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे क्योंकि ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें प्रेटिस की, तो यहाँ अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने 10 रन प्लस एक विकेट, फिर उसके बाद 6 रन प्लस 1 विकेट, फिर 2 विकेट। बाकी SA20 की देखा जाए तो 11 मुकाबले खेले, 34 रन बनाए थे, जहां इनको 13 विकेट भी मिली थी। हेड टू हेड का भी 1 मुकाबला खेला है, 14 रन बनाए थे, 14 के एवरेज से, और यहाँ इनको 1 विकेट मिली थी। तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। बाकी अगर आप इनमें से किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप कीमो पाउल को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात करें केशव महाराज की, तो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है। रिसेंट फॉर्म को देखें तो बंदा हर एक मैच में 1 से 2 विकेट निकालता हुआ दिखा है। बाकी यहाँ देखा जाए तो SA20 के इन्होंने भी 12 मुकाबले खेल रखे हैं, 6 विकेट मिली है। हेड टू हेड के भी 2 मुकाबले खेले जहाँ इनको 1 विकेट भी मिली थी। तो मतलब बंदा विकेट लेके जाएगा तो गुच्छों में लेके जाएगा, वरना इनको विकेट ही नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों बात करें रेस टोपली की, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखें तो 3 विकेट, फिर ये विकेटलेस रहे थे, फिर 1 विकेट। बाकी SA20 के भी इन्होंने देखा जाए तो 10 मुकाबले खेले हैं, 11 विकेट मिली है। हेड टू हेड के अगर इनके स्टैट्स को देखें तो यहाँ हेड टू हेड का 1 मुकाबला खेला था जहां इनको 1 विकेट भी मिली थी। तो वैसे तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी अगर आप इनमें से किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप रिस टोपली को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ रिचर्ड ग्लेसन की, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखें तो देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 1 विकेट, फिर 2 विकेट मिली थी। उसके बाद में SA20 के इन्होंने 2 ही मुकाबले खेले हैं, 3 विकेट मिली थी। हेड टू हेड का मुकाबला इन्होंने कोई खेला नहीं है। रिस्क लेना चाहो अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग में और डेथ में कौन ओवर करवाएगा, इन सभी प्लेयर्स के मैंने यहाँ नाम लिख रखे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ जोबर्ग सुपर किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो यहाँ जोबर्ग सुपर किंग्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 में आप लोगों को फाफ डू प्लेसिस, उसके बाद में रिजा हेंड्रिक, उसके बाद में रोनर हेरमन दिखेंगे, उसके बाद में लूज डू दिखेंगे, फिर आपको मोइनली, उसके बाद में डोवन फ्रेरिया दिखेंगे, उसके बाद में रोमारियो शेफर्ड, फिर लेजार्ड विलियम्स, उसके बाद में जाहिर खान, उसके बाद में इमरान ताहिर, फिर आपको दिखेंगे नांदेर बर्गर।
तो ये इस टीम की जो है पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब दोस्तों इन सभी प्लेयर्स की एक बार हम स्टैट्स को भी जान लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं फाफ डू प्लेसिस के रीसेंट फॉर्म को। यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने 8 रन 4 रन कुछ खास नहीं है, ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप कर सकते हो। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये कुछ अच्छा करने वाले हैं, ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी S20 की देखा जाए तो उन्होंने 12 मुकाबले खेले हैं, 375 रन बनाए थे, 37 की एवरेज है। एवरेज के हिसाब से देखें तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी हेड टू हेड के 2 मुकाबले खेले थे, 152 रन बनाए हैं। दोस्तों ये फाफ डू प्लेसिस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें जो इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना, और मैं कहूँगा कि आप इन्हें इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई करके देख लेना। फिर दोस्तों रिजा हेनरी की अगर बात करें, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो उन्होंने एक बार 49 रन की पारी खेली थी, फिर 8 रन यहाँ फ्लॉप, फिर 0 रन यहाँ फ्लॉप। बाकी S20 के देखा जाए तो 12 मुकाबले खेले हैं, 239 रन बनाए थे, 20 की एवरेज है। हेड टू हेड के 2 मुकाबले खेले हैं, 46 रन बनाए थे, 23 की एवरेज है। तो यहाँ ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी अगर आप इनमें से किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप रिजा हेनरी को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। फिर दोस्तों रोनन हेरमन की बात करें, रीसेंट फॉर्म को देखें तो 44 रन 17 रन 9 रन की पारी खेली है। बाकी S20 के देखा जाए तो एक ही मुकाबला खेला है जहां इन्होंने कुछ खास किया नहीं था, ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें ल्यूस डू प्लो की, यहाँ के रीसेंट फॉर्म को देखें तो 7 रन 48 रन। फिर T20 का अगर देखा जाए स्टैट्स को तो इन 10 मुकाबले खेले, 297 रन बनाए थे, 59 की एवरेज है। हेड टू हेड का एक मुकाबला खेला था जहां इन्होंने 6 रन बनाए थे। तो दोस्तों इन दोनों में से अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप इस बार लूसिस डू प्लोय को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी रोनन हेरमन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं मोइन अली की। रीसेंट फॉर्म को देखें तो 1 विकेट 23 रन प्लस यहाँ विकेटलेस रहे थे, फिर 11 रन यहाँ ये विकेटलेस रहे थे। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये 20 रन प्लस 1 से 2 विकेट ले जाते हुए आपको आराम से दिखने वाले हैं। तो इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में आप जरूर ट्राई करना, बंदा काफ़ी अच्छा खेलता है। बाकी S20 के अगर इनके स्टैट्स को देखें तो एक ही मुकाबला खेला है, 11 रन बनाए थे, कुछ खास किए नहीं था। उसके बाद दोस्तों बात करें फरेरिया की रीसेंट फॉर्म को देखें तो 19 रन प्लस 1 विकेट, फिर 20 रन, फिर 14 रन, ये भी काफ़ी ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं, कुछ खास नहीं है। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। S20 की देखा जाए तो उन्होंने 12 मुकाबले खेले हैं, 178 रन बनाए थे, 17 की एवरेज है, जहां इनको 3 विकेट भी मिली थी। और हेड टू हेड के 2 मुकाबले खेले जहां 86 रन बनाए थे और जहां इनको 1 विकेट भी मिली थी। तो दोस्तों इन दोनों में से अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप फ्रेरिया को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मोइन अली इस बार आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, आप इन्हें इस बार जो अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों बात कर लें यहाँ रोमारियो शेफर्ड की। यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखें तो 15 रन प्लस 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 34 रन प्लस 1 विकेट, मतलब हर एक मैच में 1 से 2 विकेट निकालता हुआ दिखा है। बंदा काफ़ी सुपर खेलता है। मतलब S20 के अगर इनके स्टैट्स को देखें ना तो भी 12 मुकाबले खेल रखे हैं, 151 रन बनाए थे, 21 की एवरेज है, जहाँ इनको 9 विकेट भी मिली थी। हेड टू हेड के भी 2 मुकाबले खेले हैं, 40 रन बनाए थे, जहाँ इनको 2 विकेट मिली थी। तो रोमारियो शेफर्ड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में लिजार्ड विलियमसन की अगर बात करें, रीसेंट फॉर्म को देखें देखा जाए तो हर एक मैच में बंदा 1 से 2 विकेट ये भी ले जाते हुआ दिखा है, तो ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। S20 के भी देखा जाए तो 4 मुकाबले खेले हैं, 6 विकेट मिली है। तो वैसे तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी अगर आप इनमें से किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप इस बार लिजार्ड विलियम को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें जाहिर खान की रीसेंट फॉर्म को देखें, एक बार इनको 2 विकेट मिली थी, उसके बाद में बंदा लगातार ही विकेटलेस रहा है। बाकी हो सकता है इस वाले मैच में आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए दिखे। ट्राई करना चाहो आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें इमरान ताहिर की रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी बंदा शुरू में जो इन्होंने मैच हुआ था विकेटलेस रहे थे, उसके बाद में बंदा हर एक मैच में 1 विकेट फिर 1 विकेट ले जाता हुआ दिखा है। बाकी S20 के भी देखा जाए इनके स्टैट्स को तो 1 मैच खेला है, 1 विकेट लिए, कुछ खास नहीं है। इस हेड टू हेड का मुकाबला भी इन्होंने जो खेला नहीं है। वैसे तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। बाकी अगर आप इनमें से भी किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप इस बार जाहिर खान को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नांद्रे बर्गर की। रीसेंट फॉर्म को देखें तो 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। बाकी S20 के 6 मुकाबले खेले हैं, 4 विकेट मिली थी। हेड टू हेड का सिर्फ 1 ही मुकाबला खेला है, कुछ खास नहीं है। लेकिन ये बंदा भी विकेट लेके जाता है तो गुच्छों में लेके जाता है, वरना इनको विकेट ही नहीं मिलती है। तो नांद्रे बर्गर भी क्योंकि फास्ट बॉलर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ मैंने इन सभी प्लेयर्स के स्टार्टिंग में और डेथ में जो भी प्लेयर्स यहाँ बॉलिंग करवाने वाले हैं उनको मैंने यहाँ जो नाम लिख रखे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, उनके हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में और पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म। और तो अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है वो बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में क्विंटन डे कॉक और निकोलस पूरन को लिया है। फिर बैटिंग वाले सेक्शन में फाफ डू प्लेसिस, रिजा हेंड्रिक, फिर मैथ्यू बेटकी को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में प्रेटेरिस, उसके बाद में मोइन अली और रोमारियो शेफर्ड को रखा है। फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में रिस टॉपले, उसके बाद में बर्गर को लिया है। फिर केशव महाराज को रखा है। दोस्तों इस टीम में आप फाफ डू प्लेसिस को कैप्टन और प्रेटेरिस को वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।